हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सब खूब पढ़ लिख रहे होंगे क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाला है और एग्जाम डेट आ गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में आपको करना क्या है और कैसे क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। जितना तैयार है उतना ही बहुत है। बस देखना ये है कि उसमें से तो हम कुछ नहीं भूल रहे हैं क्योंकि रिवीजन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पढ़ा हमने जितना उसका हम रिवीजन कर रहे हैं वही बहुत है। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें कि हमें आता है, हम सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है। और मेन बात ये है कि एग्जाम सेंटर पर जो चीजें ले जानी हैं उनको एक पॉली बैग में रख लो, क्योंकि जब एग्जाम सेंटर पर कुछ चेंज करना पड़ जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, ची वहां पर पैनिक क्रिएट हो जाता है कि हाय मैं ये भूल गया, हाय मैं वो भूल गया, आधार कार्ड भूल गया, एडमिट कार्ड भूल गया। तो वहां पे थोड़ा एक टेंशन आ जाती है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, जो चीजें हमें आ रही होती हैं वहां वो भी हम भूल जाते हैं वहां पे, है ना? तो इसलिए वहाँ पे क्या करना है, आपको पहले ही सब चीज़ रख लेनी है। ठीक है? ध्यान से, और उनको ले जाना है। अब बात आती है कॉपी लिखने की। तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना? फेस करना पड़ता होगा, वो है टाइमिंग की। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना है। ठीक है? 3 घंटे का पेपर होता है ना? तो 3 घंटे जो हैं आपको सही से लगाने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम एक सेक्शन में अटके हुए हैं तो सारा टाइम वही खा गया, है ना? या दूसरा सेक्शन हम कर रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छूट गए, हमारे पास टाइम नहीं बचा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बच्चों की, यही सुनने को मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचा, हम कर ही नहीं पाए, इतने क्वेश्चन छूट गए हमारे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना जो क्वेश्चन में टाइम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन कुछ लोग पहले कर लेते हैं, ठीक? या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, और जो 2 नंबर वाले, जो सॉरी 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग वाले जो 10 नंबर वाले होते हैं, वो सबसे बाद में करते हैं। ठीक है? क्योंकि थोड़ा उसमें क्या होता है, सोचने का टाइम मिल जाता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा जो 2 नंबर जो 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग वाले, उसमें थोड़ा लिखना पड़ता है ना, 2, 3, 4 पेज लिखना पड़ता है, इसलिए उसको लास्ट में कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं लिखने को। तो आप अपने हिसाब से लिखें, है ना? अपने टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे, उचित लगे, वैसा आप लिखें कॉपी। और कॉपी का जो प्रेज़ेंटेशन है, सबसे अच्छा बनाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसी में सब कोच-पोच कर दे रहे हैं। इधर कुछ लिख दे रहे हैं, उसी पेज पे कुछ लिख दे रहे हैं, इधर पूरा डायग्राम ही बना दे रहे हैं, बिना नेमिंग के कुछ भी लिख के चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। प्रेज़ेंटेशन जो है बहुत मायने रखता है। अगर आपकी कॉपी जो है अच्छी लिखी होगी, तो नंबर भी आपको अच्छा मिलने का चांस रहता है। अभी इसमें क्या होता है, एक साथ आदमी जो है बहुत सारी कॉपी चेक करता है, ठीक है? और उसको एक जैसी ही कॉपी लगने लगती हैं कुछ टाइम बाद, चाहे जितना अच्छा लिखा हो। लेकिन क्या होता है, अगर वही प्रेज़ेंटेशन अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है उस कॉपी का, तो वहाँ पे क्या है, आदमी जो है थोड़ा गौर करता है कि हाँ, इस बच्चे ने थोड़ा अच्छा लिखा है या मेहनत की है इसने। तो वहाँ पे नंबर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है हमें आराम से। इसलिए रिप्रेजेंटेशन जो है कॉपी का अपना अच्छा बना के चलना। क्वेश्चन जो है आराम से दिख जाए एग्ज़ामिनर को कि हाँ, ये क्वेश्चन का ये आंसर लिखा हुआ है। ओके? उस हिसाब से अपना क्वेश्चन लिखना। ऐसा नहीं है कि इस तरफ भी लाइन खींच दे रहे हैं, कॉपी के इस तरफ भी लाइन खींच दे रहे हैं और हम पूरा 30 पेज ही भरेंगे, ऐसा नहीं करना है। जितना आ रहा है, उतना ही लिखें, ठीक है? और जितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उस हिसाब से ही लिखें अपनी कॉपी में, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि 2 पेज के क्वेश्चन 1-1 पेज में लिख दे रहे हो,
तो फिर ना तो लास्ट में आपको टाइम मिलेगा दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को और पूरा पेपर भी चौपट कराओगे, है ना? तो जितने नंबर का क्वेश्चन है, उतने नंबर में ही आप लिखें, है ना? और जो टाइम जो है मैनेजमेंट करके ही चलना कि हमको लास्ट तक जो है टाइम पूरा मिल जाए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आता है उसको लास्ट में करना, लेकिन क्वेश्चन जो है सारे अटेम्प्ट करके आओ। कॉपी भरे ना भरे कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है? और 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उनके लिए 5-4 लाइन बहुत है, 4 लाइन बहुत है कॉपी की, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और क्वेश्चन जो है पूरा पेज में आपको ऐसा लिख के आना क्वेश्चन कि आपको दिखे, एग्ज़ामिनर को दिख जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन का ये आंसर है ना? तो ये सब बातें ध्यान में रखना अपने, ठीक है? और वहाँ भी लिखते टाइम वहाँ पे पैनिक नहीं करना है कि हम हाय हमारा छूटा जा रहा है। मैं तो अभी यहाँ 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ या फिर 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन पे अटका हूँ, हमारा भी लॉन्ग वाले बाकी हैं, कुछ नहीं पैनिक करना है। और वहाँ पे क्या करना है, आपको जो आ रहा है सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है? भले ही सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना उसमें अगर 7 में से 5 करने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लो, भले सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्ज़ामिनर समझ जाता है कि हाँ, ये अच्छे से आ रहा था, ये थोड़ा कम आ रहा था, ये नहीं भी आ रहा था, तब भी वो अटेम्प्ट कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन जो आ रहा है, सबसे पहले अटेम्प्ट करो, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं अपने अभी तक कोर्स जो है कवर कर लिया होगा, आई होप सो। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस जो आपको या आपके दोस्तों की जो नैया है, वो पार लगा सकती है, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का, तो हम भी अपनी तरफ से सॉरी बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी अपना कोर्स जो है टाइम पर कंप्लीट नहीं करा पाया, उसके लिए हमें क्षमा करिए, ठीक है? और इसीलिए हमने जो है आप सबके लिए नैया पार कराने के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आए हैं, जो आप इन क्वेश्चंस को ही अगर पढ़ के जाओगे, तो यहाँ से आपको बहुत या ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिससे आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जा रहा है। इसीलिए हम ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एकेटीव 2026 पेपर जो है बनाया हूँ और इसमें से आपको कई क्वेश्चन जो हैं देखने को मिल जाएँगे। उस टॉपिक से या उससे रिलेटेड मिलते-जुलते क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएँगे। तो देख चलिए शुरू करते हैं, ये है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन देखने हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर अ, हम यहाँ पे जो है इसमें सिर्फ़ क्वेश्चन है, ठीक है? अगर आपको अ, आंसर भी चाहिए इन क्वेश्चन्स के, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे, तो हम इन सब का आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? जैसा आपको सही लगे, ठीक है? वैसा ही आप बताइएगा हमें, तो हम इन सब का आंसर भी आपको दे देंगे। तो ये है सेक्शन ए, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं सेक्शन ए में? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स, ठीक है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन्स जो कि आपको 2 नंबर में लिखने होते हैं, ठीक है? 2 नंबर के क्वेश्चन्स हैं। तो इन सब में क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा 4 लाइन जैसा जो क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। और पॉइंट अगर हो सके तो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप आंसर लिख रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है ना? ऐसा नहीं है कि पूरा एक पैराग्राफ लिख दिए 6 लाइन का, उससे अच्छा है आप अगर 5 लाइन में अगर 5 पॉइंट ही आ रहे हैं, तो 5 पॉइंट जो है सटीक लिख के चले आ रहे हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा नंबर मिलने को रहता है। ओके? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का। फर्स्ट क्या है? डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को डिफाइन करना है, ठीक है? तो इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 3
4 लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। हमने इसको अपने लेक्चर में कवर किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से कवर किया है और हम लिंक भी इसमें प्रोवाइड कर देंगे जितना भी सिलेबस हमारा कवर हो गया था, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा टॉपिक कवर किए हैं फर्स्ट यूनिट का, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो क्वेश्चन 2 है तुम्हारा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 3 क्या है तुम्हारा, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है, ये सब भी हम बता चुके हैं, तो वहाँ पे आप वीडियो पे जाके चेक कर लेना, वहाँ पे आप सब समझ लेंगे। फोर्थ क्या है तुम्हारा, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, डिफाइन नॉर्मेलिटी। यहाँ पे जैसे अब 2 नंबर में पूछा है, तो अगर आपको नई डेफिनीशन आ रही है तो आप इसका फार्मूला भी लिख देंगे, तब भी आपको नंबर दिया जाएगा। अगर आ रही है डेफिनीशन तो डेफिनीशन और फार्मूला दोनों लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो जिस जिस हिसाब से जो हिसाब से नंबर क्वेश्चन सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो उस हिसाब से ही आपको कॉपी लिख के आनी है, ठीक है। जैसे ये कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे एक तरफ आपको लाइन खींची हुई मिलती है, तो और यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन ए, ठीक है, तो सेक्शन ए आपको यहाँ पे इसके से लिख देना है, ठीक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे हमने दिया आंसर नंबर 1, ऐसे पूरा इसके से लिख दिया, फिर यहाँ पे जो आंसर है वहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, ठीक। और दूसरा अटेम्प्ट करना है तो आंसर नंबर 2 ये इसके से डाल दिया, इसके नीचे आंसर नंबर 2 लिख दिया। ऐसे क्या रहता है, हमें पता चल गया सेक्शन, जैसे हम अपना बताएँ तो हमने जैसे कॉपी चेक की, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इस बच्चे ने सेक्शन ए के आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट किया है, आंसर नंबर 2 अटेम्प्ट किया है। इस तरह से अगर कॉपी लिखोगे ना तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फार्माकोपिया, ठीक है। ये सब टॉपिक्स जो हैं हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोगों ने कवर किया था। तो ये सब आप वीडियो पे जाके देख लेना, बहुत अच्छे से हम इन सब टॉपिक्स पर बात किए हैं, समझाया है आप सब। ओके, तो 7th क्या है तुम्हारा, व्हाट इज सॉरी डिफाइन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, डिफाइन करो। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन कर्व, न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है। नेम टू मेटल आयन इंडिकेटर्स, ठीक है, नेम टू मेटल आयन इंडिकेटर्स लिखने हैं। डिफाइन को प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन क्या होता है वो डिफाइन करना है। तो ये है आपका सेक्शन ए। बात करते हैं सेक्शन बी, जो आपको 10 नंबर में लिखना होता है, ठीक है। 10 नंबर का मतलब हो गया आपका कम से कम 2 से ढाई या 3 पेज कम से कम लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 नंबर में लिखना है, तो आपको ए टू जेड वहाँ पे लिखना पड़ जाता है। हर चीज़ आपको उस क्वेश्चन के बारे में लिखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन 1 क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जितने भी मेथड होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, तो वो आप सारे बताएँगे, ठीक है? जितने भी मेथड होते हैं सारे आपको लिखने होंगे और अ उनमें भी मेथड में भी अगर सब पॉइंट्स हैं या पॉइंट्स हैं तो उन सबको कवर करना पड़ेगा, है ना? तभी तो जाके 10 नंबर आपको मिलेगा। वैसे खाली 1 पेज में ही लिख के चले आए, क्या हुआ? व्हाट इज़ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन 1-2 एक्सप्रेशन कर दिया, चले आए। तो इसमें थोड़ा वो रहता है कि हाँ, इसको कुछ नहीं आता है या ना आगे का इसको पता है ना पीछे का इसको कुछ पता है ना? तो इसलिए कोशिश करना 10 नंबर में थोड़ा लिख के आना अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट। कौन-कौन से सोर्स होते हैं इम्प्योरिटीज के मेडिसिनल एजेंट में? ये सब हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है। देख लेना वहाँ पे वीडियो पे जाके हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर्स की थ्योरी लिखनी है आपको। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड इट्स एडवांटेज।
जो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप ये भी क्वेश्चन देख के जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको अगर देख के जाओगे तो आपको भी वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। भले ही ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर में ना आए, 5 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर इसका जो है 2 नंबर वाले में क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछ लिया जाए बस, लेकिन आपको इन सब टॉपिक से क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। फिर क्या है तुम्हारा मोहर्स मेथड एंड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। मोहर्स मेथड क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है? ये सब आप क्वेश्चन जो है देख के जाना। फिर तुम्हारा क्या है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 7 नंबर के, ठीक है? यहाँ पे नंबरिंग गलत दी हुई है। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, ठीक है? या फिर 7 नंबर 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं 5 करने ही होते हैं ना, अटेम्प्ट 5, ठीक है? यहाँ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 7 नंबर वाले। तो यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन जो है बनाए हैं, 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जिसमें पहला क्या है तुम्हारा एक्सप्लेन प्रिपरेशंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसकी प्रिपरेशन लिखनी है, स्टैंडर्डाइजेशन लिखना है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का। इसमें क्या करना है आपको, जैसे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना, जो पूछा गया है सिर्फ आपको वही लिखना है। इसमें प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में लिखना है और कैसे हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो लिखना है बस। बाकी आगे नेक्स्ट मूव ऑन, ठीक है? आगे क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। ज़्यादा कुछ इसमें गूँचना नहीं है आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा डिस्कस टाइप ऑफ एरर्स एंड मेथड टू मिनिमाइज देम। सेकंड क्वेश्चन क्या है टाइप ऑफ एरर्स क्या होते हैं और उनको मै कौन से मेथड से हम उनको मिनिमाइज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड। न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जो है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड का आपको कर्व जो है वो भी यहाँ पे बना के उसको पूरा फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्या है डिस्क्राइब नॉन एक्वस टाइट्रेशन विद एस्टिमेशन ऑफ एफिड्रिन HCl और सोडियम बेंजोएट। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है और कैसे हम एफिड्रिन HCl या फिर सोडियम बेंजोएट को के साथ एस्टिमेशन करेंगे इसका, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA। EDTA को यूज करके हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का हमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखना है। फिर क्या है सिक्स क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट विद रिएक्शन। लिमिट टेस्ट आपको क्लोराइड और सल्फेट का लिखना है और कैसे करेंगे वो भी बताना है, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे वो भी हमको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब रिडॉक्स टाइट्रेशन विद सूटेबल एग्जांपल। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है और उसका एग्जांपल भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन से ग्रेविमेट्रिक पहले एनालिसिस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है, कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए, ठीक है? जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 7 नंबर के, ठीक है? तो आप जो 7 नंबर के हैं तो उनको 7 नंबर के हिसाब से ही लिखना, ठीक है? इसमें भी क्या करना है आपको टाइम सबसे मेन क्या है आपको टाइम जो है मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है? 3 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं कॉपी लिखने को तो आप 1-1 घंटे को जो है डिवाइड कर लेना। अब जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आप 1 घंटे नहीं लगाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम लगाना है, देना है, तो 40 से 45 मिनट आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ से अगर हमारा 20 मिनट भी अगर हमारा बच रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे इन नंबर सेक्शन सी वाले क्वेश्चन्स में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ का जो हमारा टाइम मिलेगा, वो हम इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमारा टाइम मिल रहा है उसको हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन में पूरा टाइम देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी फुल डिटेल में आपको लिखना पड़ता है। तो आपको ऐसे
माइंडसेट से ही चलना है, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो ये रहे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको करके ही जाना है, ओके? और आपको ये एग्ज़ाम में मिलने ही मिलने वाले हैं, ये भी बात हमारी नोट करके लिख लेना, ठीक है? तो मिलते हैं आपको एक नए टेस्ट क्वेश्चन वाले पेपर में, ठीक है? नया क्वेश्चन लेके आएँगे आपके लिए, ठीक है? एनालिसिस का और ऐसे ही हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं या आएँगे, ठीक है? उन सब का हम वीडियो लेके आएँगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ला वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को, अपने चाहितों को भेज देना जो वन नाइट फाइट वाले होते हैं ना, उन लोगों को भी भेज देना ताकि वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जाएँ और पास हो जाएँ। तब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।